Dear student, in drawing today we will discuss about the spray dryer and we try to understand what is the spray dryer, their principle, construction, working and their advantage, disadvantage and also their application. So let's start with the spray dryer or spray drying. Okay. तो देखें स्प्रे ड्राइंग या इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज स्प्रे ड्रायर, हम इसको स्प्रे ड्रायर भी कह सकते हैं। और आपको मैं बता भी चुका हूँ कि ड्रायर का मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट्स यूज फॉर द ड्राइंग, यानी कोई भी इक्विपमेंट्स अगर हम ड्राइंग पर्पज से यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रायर। ओके, तो देखें इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्राई पाउडर। क्या प्रोड्यूस करेगा, ड्राई पाउडर, कहाँ से, फ्रॉम लिक्विड और स्लरी बाय रैपिड ड्राइंग विथ हॉट गैस। यानी हम लोग यहाँ पे लिक्विड या स्लरी को ड्राई करते हैं बाय यूजिंग हॉट गैस। ठीक है। प्रिंसिपल अगर इसका देखें हम लोग, प्रिंसिपल क्या होगा इसका, तो प्रिंसिपल देखें, जब पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो लिखा है कि इन स्प्रे ड्रायर द लिक्विड इज स्प्रे इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स बाय एटमाइजर इन ड्राइंग चैम्बर। तो स्प्रे ड्रायर में लिक्विड को स्प्रे करते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। जैसे आप लोगों ने बार्बर्स की दुकान पे देखें, जब हम लोग बाल कटिंग करते हैं तो वह वाटर को स्प्रे करता है। स्प्रे के लिए क्या करता है, एक बॉटल होती है, इस बॉटल में क्या फिल होता है, वाटर, और इस वाटर को नोजल के थ्रू पास करता है। तो जैसे यहाँ पे लीवर लगा होता है, जैसे इसको प्रेस करता है तो वाटर के छोटे छोटे इस तरह से क्या निकलते हैं, स्प्रे, जिसको हम लोग कहते हैं फाइन ड्रॉपलेट्स। क्या कहेंगे, फाइन ड्रॉपलेट्स। इस ड्रॉपलेट्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्प्रे। तो यहाँ पे एक आ गया, इन स्प्रे ड्रायर द लिक्विड इज स्प्रेड इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्प्रे किया गया बाय एटोमाइजर। ठीक है, जो इसको लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करा उसको एटोमाइजर कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, एटोमाइजर। एटोमाइजर का नाम ही है कि मीन्स इसको एटम्स में कन्वर्ट करना, मीन्स एटम का मीन्स स्मॉलेस्ट सिस्टम में कन्वर्ट करना इसको। ठीक है। सेकेंड देखा जाए, ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड। अब हमने क्या किया कि लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर लिया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लिया। इसको हम लोग कहेंगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में स्प्रे किया हम लोगों ने, और इसको हमने कन्वर्ट किया ड्रॉपलेट्स में। तो ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इनटू स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। अब इससे यहाँ पे हम लोग इस ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इनटू, इसको हम लोग स्प्रेड करते हैं किसमें, हॉट एयर में। अब ये ड्रॉपलेट्स कहाँ चला गया, हॉट एयर में, तो चारों तरफ इसके क्या सराउंड हो जाएगी, हॉट एयर, सो दैट ईच ड्रॉपलेट्स ड्राई टू सॉलिड प्रोडक्ट्स। क्लियर है। तो आपने लिक्विड लिया, प्रिंसिपल इसका क्या, लिक्विड को स्प्रे किया गया किसमें, फाइन ड्रॉपलेट्स में, और इसके लिए हम लोगों ने यूज किया एटोमाइजर। एटोमाइजर बता दिया कि एटोमाइजर का काम ही है कि लिक्विड को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। और पैरेलली हम लोग यहाँ पे हॉट एयर सप्लाई किए। हॉट एयर जब सप्लाई हुआ तो एक एक ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ हॉट एयर आ गई। अब यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा और जो लिक्विड होगा वो वेपोराइज होके इस ड्रॉपलेट से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है। द फीड में बी आइदर सोल्यूशन, सस्पेंशन और पेस्ट। जो हम लोग फीड देंगे वो सोल्यूशन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है और पेस्ट भी हो सकता है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन अगर देखें, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो यहाँ पे लिखा इट कंसिस्ट ड्राइंग चैम्बर, इट कंसिस्ट एटोमाइजर एंड इट कंसिस्ट साइक्लोन सेपरेटर। तो तीन कंपोनेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तीन कंपोनेंट आपको देखने को मिला, एक ड्राइंग चैम्बर, दूसरा एटोमाइजर एंड तीसरा साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है। तो ये देखा जाए, ये जो पूरा है ये आपका सिलेंड्रिकल बॉडी है विथ कोनिकल बॉटम। बॉटम इसका देखें तो कोनिकल है, और ये इसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग चैम्बर। जहां पे ड्राइंग होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग चैम्बर। तो ये पूरा सेक्शन जो है आपका
ये ड्राइंग चैम्बर हो गया, ठीक है। एटोमाइजर, यहां पे देखें एटोमाइजर यूज किया जा रहा है। जो एटोमाइजर का काम ही है क्या, क्या काम है कि लिक्विड को या हमारी जो फीड है इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रे भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्प्रे, ठीक। ये एटोमाइजर का काम है। साइक्लोन सेपरेटर का काम क्या है, साइक्लोन सेपरेटर नाम ही है सेपरेटर, ठीक है। तो सेपरेटर का काम है, यहां पे नाम सेपरेटर आ रहा है, यहां पे सेपरेशन का काम होगा। यानी जो ड्राइड सॉलिड है इसको एयर से क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अगर देखें कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा ड्राइंग चैम्बर है। यहां पे टेंजेंसली हम लोगों ने एयर इनलेट दे रखा हुआ है, यहां पे हम लोग फीड इनलेट देते हैं। फीड इनलेट हमारा एटोमाइजर से पास हो रहा है और एटोमाइजर से पास होने के बाद देखिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इस तरह से कन्वर्ट होता है। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। और हमने एयर इनलेट किया है, एयर के में जो एयर जाती है वो क्या जाती है, हॉट एयर। अब इस पूरे चैम्बर में एयर है और आपका छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं। तो अगर हम देखें ये जो ड्रॉपलेट्स है हमारा, इसके चारों तरफ हमारा क्या है, इस तरह से एयर, ठीक है। इसके चारों तरफ एयर है इस तरह से, ठीक। अब एयर जब इसके चारों तरफ आएगा तो अब क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, हीट इन करेगा और यहां से जो लिक्विड में जो मॉइस्चर है, जो पार्टिकल्स में सॉरी जो पार्टिकल में मॉइस्चर है वो वेपोराइज होकर यहाँ पे निकल आएगा। अब आपका प्रोडक्ट बॉटम के थ्रू आएगा कहाँ पे, साइक्लोन सेपरेटर में। जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो बॉटम से कलेक्ट हो जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल बॉटम से कलेक्ट होंगे और जो आपका एयर है वो आपका एयर आउटलेट के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए ड्राइंग चैम्बर की बात किया गया, कहा गया इट कंसिस्ट लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी विद कोनिकल बॉटम, इट इज मेड अप ऑफ स्टील, diameter of chamber is 2.5 to 9 meter, height of chamber is 25 meter or more, and tangential air inlet space on the roof, tangential air inlet and feed inlet on the roof of chamber, ठीक है। इसको देखा जाए तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, इट कंसिस्ट लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी विथ कोनिकल बॉटम। तो ये आपको दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये क्या है, कोनिकल बॉटम है इसका, मेडअप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये जो मटेरियल होगा वो एसएस का बना हो, स्टेनलेस स्टील का। डायमीटर की बात की गई कि डायमीटर 2.5 टू 9 मीटर तक हो सकता है, कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। हाइट की बात की गई, इसका 25 मीटर या 25 मीटर से ज्यादा भी बड़े, जिस तरह से हमारी कैपेसिटी होगी उस तरह से ड्राइड चैम्बर बनाएंगे। टेंजेंशियल एयर इनलेट, ये इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एयर इनलेट ऑन द रूफ ऑफ चैम्बर, यानी ये छत है, रूफ, चैम्बर के रूफ छत है, यहाँ पे एयर इनलेट भी दिया गया है और यहाँ पे फीड इनलेट भी दिया गया है, ठीक है। फीड इनलेट ऑन द रूफ, और साथ ही यहाँ पे एक चीज और होना चाहिए कि फीड इनलेट के साथ हमारा क्या है, एटोमाइजर। अभी नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब देखा जाए एटोमाइजर, एटोमाइजर अगर देखा जाए एटोमाइजर क्या है, तो एटोमाइजर मैंने आपको बताया कि एटम्स में कन्वर्ट करना है, यानी लिक्विड को, हमारे पास कोई लिक्विड है, यानी लिक्विड हो चाहे स्लरी हो चाहे पेस्ट हो, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फीड। इस फीड को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटोमाइजेशन, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एटोमाइजेशन, मींस स्प्रे में कन्वर्ट करना है इसको, इसलिए इसका नाम ही स्प्रे ड्रायर है, ठीक है। तो फीड इनलेट कैरी एटोमाइजर इज प्लेस्ड ऑन रूफ। तो फीड इनलेट ही जो है ये हमारा फीड इनलेट था, इसी फीड इनलेट में लोअर सिस्टम में क्या लगा है, एटोमाइजर। तो फीड इज एटोमाइज इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, यानी एटोमाइजर का काम क्या है कि फीड को एटोमाइज करेगा इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, यही फीड का काम है। तो जैसे यहाँ पे देखें क्या है कि ये हमारे एटोमाइजर्स हैं और यहां से लिक्विड पास किया गया, तो देखो बहुत फाइन मिस्ट आपका बना हुआ है, ये देखिए फाइन मिस्ट है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं इस तरह से,
ये पूरे सिस्टम में इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं आपके, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं आपके, इसी को एटोमाइजर कहा जाता है। आप लोगों ने घर में वाटर स्प्रे भी किया होगा। अब इसमें करते क्या है कि जो एटोमाइजर क्या होता है कि इस तरह से हमारी एक ट्यूब है और इस ट्यूब को आगे इस तरह से कंस्ट्रिक्ट करके यहाँ पे हम लोग लगाते हैं नोजल, हम इसको बोलते हैं नोजल, नोजल लगाते हैं। अब जब लिक्विड या कोई भी फीड इस सिस्टम से पास होता है तो यहाँ पे प्रेशर होता है ज़्यादा, हाई प्रेशर हो गया, और फिर जैसे ही जैसे इस नोजल से पास होगा, नोजल का डायमीटर डिसाइड करेगा कि हमारे पार्टिकल का डायमीटर क्या होगा, किस साइज का हमारा ड्रॉपलेट्स बनेगा। और जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आता है तो फिर इसका एक्सपेंशन होता है, इससे देखिए एक्सपेंशन होगा, ये अपने एरिया को फैलाएगा क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, और जैसे इसको प्रेशर मिला तो दे कैन एलोबरेट योर देयर सेल्फ। तो यहाँ पे देखें हाई प्रेशर से जैसे आ रहा है तो ये देखिए इसका सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, और अपने आप को जब एक्सपेंड करता है तो ये आपका जो लिक्विड है ये छोटे छोटे इस तरह से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यही एटोमाइजर का काम है, यही स्प्रे इसको कहते हैं हम लोग, और इसीलिए इसका नाम भी क्या है, स्प्रे ड्रायर। ठीक है, तो यहां पे आप देखें इस तरह से एटोमाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं। देखा जाए एटोमाइजर्स आर 3 काइंड्स ऑफ द डिवाइस यूज फॉर द एटोमाइजेशन। 3 तरह के हम लोग एटोमाइजर यूज करते हैं। इसमें पहला है प्रेशर नोजल, दूसरा है न्यूमेटिक एटोमाइजर, एयर प्रेशर नोजल, एंड थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजर और स्पिनिंग डिस्क एटोमाइजर। ठीक है, तो 3 तरह के हम लोग एटोमाइजर यूज कर रहे हैं एटोमाइजेशन के लिए। इसमें प्रेशर नोजल है, प्रेशर नोजल में सिंपल हम लोग नोजल यूज करते हैं और लिक्विड को हम लोग हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भेजते हैं, तो इसको हम लोग प्रेशर नोजल कहते हैं। न्यूमेटिक एटोमाइजर्स एयर प्रेशर नोजल, यानी अब हम लोग एयर प्रेशर नोजल का मतलब है कि लिक्विड के साथ हम लोग एयर भी भेजते हैं। ठीक है, एयर भी हम लोग भेजते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेटिक एटोमाइजर। सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजर, इट इज आल्सो कॉल्ड स्पिनिंग डिस्क एटोमाइजर। ये यूज किया जाता है फॉर स्लरी और पेस्ट हैविंग थर्मोलेबाइल, एब्रेसिव, कोरोसिव एंड हाई विस्कस मटेरियल्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजर्स भी होता है जहां पे रोटेशन है या स्पिनिंग है, यानी सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, रोटेशन प्रोवाइड करना है, तो रोटेशन प्रोवाइड करेंगे। स्पिनिंग डिस्क एटोमाइजर्स उसको बोलते हैं। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजर है, और यहां पे देखिए ये जो है आपका, ये आपका स्पिनिंग डिस्क है, ये रोटेट कर रहा है, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल कहा गया। और ये देखिए जो लिक्विड है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको एटोमाइजर कहा गया, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजर। ये हो रहा है, ये लिक्विड्स देखें यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजर है। ओके, अब ये देखते हैं स्पिनिंग डिस्क एटोमाइजर क्या होता है। एंड लास्ट देखिए क्या अटैच होता है, साइक्लोन सेपरेटर। बॉटम ऑफ ड्रायर इज कनेक्टेड टू द साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, तो ये सिस्टम आपका पूरा सिस्टम कंप्लीट हुआ कि यहाँ पे फीड इनलेट लगाया गया, यहाँ पे एयर इनलेट की बात की गई, एटोमाइजर की बात की गई, और एटोमाइजर में कहा गया 3 तरह के, प्रेशर, न्यूमेटिक एंड सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल में क्या है कि हमारे पास इस तरह से स्लरी आती है और हमारा एक रोटेटिंग डिस्क होता है। जब ये रोटेट करता है तो इसके चारों तरफ ऐसे हमारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन के आते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं एटोमाइजेशन। And lastly they are connected with the cyclone separator. Bottom of dryer is connected to the cyclone separator. और cyclone separator का काम है सेपरेशन करना। ये सिस्टम को क्या करेगा, अरे सॉरी, ये सेपरेट करेगा एयर को ड्राई सॉलिड से। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग की बात करते हैं। ठीक है, वर्किंग देखें तो वर्किंग में यहाँ पे लिखा गया है कि देयर आर द स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस इन्वॉल्व 4 बेसिक स्टेज। 4 बेसिक स्टेज हैं इसमें। पहला एटोमाइजेशन ऑफ फीड इनटू स्प्रे, यानी फॉर्मेशन ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स। दूसरा है स्प्रे एयर कॉन्टेक्ट, एंड थर्ड है ड्राइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे 3 एंड लास्ट है आपका रिकवरी ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट। तो द स्प्रे ड्राइंग
द प्रोसेस इन्वॉल्व 4 बेसिक स्टेज। पहला एटोमाइजेशन ऑफ फीड इनटू स्प्रे, ये बात फॉर्मेशन ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लेंगे, इस लिक्विड को एटोमाइजर से पास करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, स्प्रे, या इसी को कहते हैं फाइन ड्रॉपलेट्स में। स्प्रे एयर कांटेक्ट, अब हम लोगों ने यहाँ पे एयर सप्लाई किया है, जैसे एयर सप्लाई किया है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, हॉट एयर होगा। अब हॉट एयर के कांटेक्ट में आ गया, जैसे हॉट एयर के कांटेक्ट में आएगा ड्राइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी ड्रॉपलेट्स की ड्राइंग होगी। एंड द लास्ट वन, ड्राइंग करने के बाद हम सॉल्वेंट को रिकवर, सॉल्वेंट भी रिकवर करेंगे, ड्राई प्रोडक्ट को रिकवर करेंगे बाय यूजिंग साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, अब पहली चीज देखें, जो पहला प्रोसेस है एटोमाइजेशन ऑफ फीड इनटू स्प्रे। फीड पास थ्रू फीड इनलेट, फीड पास थ्रू एटोमाइजर एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। फीड इज एटोमाइज्ड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, इस स्पेसिफिक surface area increase many folds, so drying takes place at very fast rate। सारी बातें समझ में आ रही हैं कि सबसे पहला काम हम लोग फीड को पास करेंगे थ्रू फीड इनलेट। सेकेंड काम होगा फीड पास होगा एटोमाइजर से और कन्वर्ट होगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। अब स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के फायदे क्या है, यहाँ पे लिखा गया कि फीड इज एटोमाइज्ड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, इट्स स्पेसिफिक एरिया इंक्रीज। अब आपका ये लिक्विड है, अब जब आपने इसको एटोमाइजर से पास किया तो इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये साइड रिडक्शन में मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास एक ये सिस्टम है, हमारे पास अगर एरिया देखें 1 2 3 4 5 और इसके बैक में है 6। जब आपने इसको ब्रेक डाउन किया, इस तरह से दो पार्ट्स में आपने तोड़ा, तो ये दो नए सरफेस बन गए, तो इसका सरफेस एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसी तरह से लिक्विड में अगर आप देखें तो जितने इसको फाइन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, उतने ही फाइन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, उसका सरफेस एरिया उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ड्राइंग रेट क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, बड़े आर्टिकल्स को ड्राई करना हो, यहाँ पे हॉट एयर हो, तो वाटर का है पूरे सिस्टम में इस तरह से वाटर है, तो पहले सरफेस का निकलेगा, फिर डिफ्यूजन होगा, तो इट्स टेक अ टाइम, और छोटा ड्रॉपलेट्स होगा तो इसकी ड्राइंग क्या होगी, फास्ट होगी। तो एटोमाइजेशन में कन्वर्ट करने का जो फायदा हमको मिल रहा है, वो फायदा क्या मिल रहा है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब देखें स्प्रे एयर कांटेक्ट किया जाए। ठीक है, स्प्रे एयर कांटेक्ट में अगर आप देखें तो यहां पे लिखा गया स्प्रे द हॉट एयर इनटू चैम्बर थ्रू एयर इनलेट। स्प्रे करेंगे हॉट एयर इनटू चैम्बर। अब हम लोग स्प्रे किए क्या, हॉट एयर। अब चैम्बर में क्या गया, हॉट एयर। ठीक, ये हमारा चैम्बर था, यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ गए और फिर हमने दिया यहाँ पे हॉट एयर। ठीक, अब हॉट एयर दिए तो स्प्रे जो है हमारा, जो एयर के कांटेक्ट में आ गया इस तरह से। हॉट एयर फ्लो इनटू 2 वे, हम लोग 2 तरह से हॉट एयर सप्लाई कर सकते हैं, को करंट और इन करंट। को करंट फ्लो क्या है, द स्प्रे एंड हॉट एयर पास्ड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक, स्प्रे एंड हॉट एयर, यानी जो फीड है एंड जो एयर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसी तरह से, इसको को करंट फ्लो बोलेंगे। इन काउंटर करंट फ्लो द स्प्रे एंड हॉट एयर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपने फीड इस तरह से दिया और एयर आपके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो इसको बोलेंगे काउंटर करंट फ्लो। यानी हम लोग एयर को 2 तरह से सप्लाई कर सकते हैं, को करंट यानी एक डायरेक्शन में ही एयर और फीड दोनों पास कर सकते हैं। काउंटर करंट फ्लो भी दे सकते हैं हम लोग, जिसमें हमारा एयर और स्प्रे यानी फीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब जो बात आती है ड्राइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स की बात आएगी। ठीक है, तो ड्राइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स में देखें, हीट इज ट्रांसफर्ड टू द ड्रॉपलेट बाय कन्वेक्शन एयर। तो इसमें पहला काम क्या हो रहा है कि हीट इज ट्रांसफर्ड टू ड्रॉपलेट्स बाय कन्वेक्शन फ्रॉम एयर। ठीक, हीट इज ट्रांसफर टू द ड्रॉपलेट्स। अब ये हमारा ड्रॉपलेट्स था, इसके चारों तरफ आपने एयर की ब्लैंकेट हो गया, एयर सराउंड कर गया। अब ये जो हॉट एयर है,
यानी ये जो एयर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे ड्रॉपलेट का टेम्परेचर कम है, तो हायर से लोअर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, यानी जो टेम्परेचर है वो होगा एयर से किधर जाएगा, ड्रॉपलेट्स की तरफ। अब जब ड्रॉपलेट्स की तरफ जाएगा तो ड्रॉपलेट्स का टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। जैसे राइज करेगा जो लिक्विड है वो क्या बनेगा, वेपर्स का फॉर्मेशन करेगा और वहां से रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे वही लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा गया कि द मॉइस्चर फ्रॉम द इंटीरियर माइग्रेट्स टू सरफेस एंड इवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस। बस में द मॉइस्चर फ्रॉम द इंटीरियर, ये जो आपका पूरा ड्रॉपलेट्स है इसमें जो मॉइस्चर है इस तरह से, जब इसको हीट मिला तो ये जो मॉइस्चर माइग्रेट करके कहां आएगा, सरफेस पे, और सरफेस से क्या बना लेगा, वेपर, जिसको हम लोग कह रहे हैं इवापोरेशन टेक्स प्लेस। द एयर टेम्परेचर इज सो हाई, जो एयर का टेम्परेचर है ज्यादा है, दैट माइग्रेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द ड्रॉपलेट्स कैनॉट प्रोवाइड द मॉइस्चर नेसेसरी टू कीप द सरफेस वेट। तो यहां पे ये कह रहा है कि जो आपका एयर का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, जब बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले मॉइस्चर कहां का रिमूव होगा, सरफेस का। जब सरफेस का रिमूव हो गया तो सरफेस क्या हो गया, ड्राई। ठीक है, कैनॉट प्रोवाइड द मॉइस्चर नेसेसरी टू कीप द सरफेस वेट, यानी आपका जो सरफेस है वो वेट नहीं रहा, तो सो द सरफेस बिकम ड्राइड क्विकली, जो सरफेस है वो जल्दी ड्राई हो जा रहा है, एंड द मॉइस्चर इन द इंटीरियर प्रोड्यूस वेपर दैट एक्सपेंड द ड्रॉपलेट्स। बात समझ में आ रही है कि ये जो हमारा ड्रॉपलेट्स है सरफेस ड्राई हो गया, इस तरह से सरफेस ड्राई हो गया। अब इसके अंदर भी मॉइस्चर है, अभी मॉइस्चर यहीं पे वेपर बनाएगा, और जब वेपर बनाएगा तो ये बाहर निकलने का प्रयास करेगा। इस कंडीशन में ये ड्रॉपलेट्स को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा। ठीक, द फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्प्रे ड्रायर, जो फाइनल प्रोडक्ट का नेचर है वो डिपेंड करेगा कि स्प्रे, नेचर ऑफ स्प्रे लेयर्स पे क्या है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का नेचर उसी पे डिपेंड करेगा। तो ड्राइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स हो गया। अब देखें सेपरेशन करना है हमें एंड रिकवरी ऑफ द ड्राइड प्रोडक्ट। तो मेजॉरिटी ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट फॉल ऑन द बेस ऑफ द चैम्बर वेयर प्राइमरी सेपरेशन टेक्स प्लेस। तो अब आपका जो चैम्बर यहाँ नीचे आएगा और नीचे आने पे बॉटम पे आया, और बॉटम में आने के पास कहां चला गया, साइक्लोन सेपरेटर में। तो द पार्टिकल्स इंट्रेंड इन द एयर आर रिकवर बाय एनी वन ऑफ द सेपरेशन इक्विपमेंट्स। हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, साइक्लोन सेपरेटर, बैग फिल्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड वेट स्क्रबर, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। यानी हम लोग साइक्लोन सेपरेटर यूज कर सकते हैं, बैग फिल्टर, इलेक्ट्रोस या कॉम्बिनेशन ऑफ यूज कर सकते हैं। इनका हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं अपने पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। अब एक लेआउट के थ्रू देखा जाए इसका, अगर सिस्टम देखा जाए लेआउट के थ्रू, तो सबसे पहले हम लोगों ने फीड लिया, इसको पास किया एटोमाइजर के थ्रू, तो इसको हम लोगों ने कहा एटोमाइजेशन। फॉर्मेशन होगा लिक्विड ड्रॉपलेट्स का। अब ब्लो मीन्स बहना, हॉट एयर फ्लो कराएंगे। जब हॉट एयर फ्लो कराएंगे तो दूसरा हमारा क्या कॉन्टेक्ट शुरू होगा, स्प्रे एयर कॉन्टेक्ट, जिसमें हॉट एयर सराउंड करेगा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ड्रॉपलेट्स आर ड्राइड इन ड्राइंग चैम्बर। तीसरा ड्राइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो लिक्विड इवापोरेट एट फास्टर रेट, प्रोडक्ट बिकम ड्राई। एंड फोर्थ स्टेज हमारा होगा रिकवरी ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट, यानी ड्राइड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय साइक्लोन सेपरेटर। तो ये चार्ट के फॉर्म में भी एक आपका बना हुआ है, जो आपको इजी लगे। अगर आप चार्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं तो सिंपल आपका चार्ट है, फीड है, आप पास करेंगे एटोमाइजर से, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और वहां पे हॉट एयर ब्लो करा देंगे तो एयर सराउंड कर जाएगा ड्रॉपलेट्स को। आपके ड्रॉपलेट्स ड्राइड होंगे ड्राइंग चैम्बर में, यानी ड्राइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स होगा, तो लिक्विड इवापोरेट होगा और प्रोडक्ट बिकम ड्राइड। और लास्ट में आप इस सॉल्वेंट को क्या कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। तो एक आपका चार्ट के फॉर्म में है, जिसको आप इसका वर्किंग आप चार्ट के थ्रू भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए इसका एप्लीकेशन क्या है। इट इज यूज्ड व्हेन क्वांटिफाई द मटेरियल इज लार्ज, सॉरी इट इज यूज्ड व्हेन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज लार्ज। मटेरियल की क्वांटिटी लार्ज हो तब हम लोग इसको यूज करेंगे।
It is used for the thermolabile and hygroscopic material. It is used for the drying of milk and milk product. It is used for the spray congealing, जिसको spray cooling भी कहते हैं हम लोग. It is used in spray coating, granules को coating के लिए भी यूज कर सकते हैं. और it is used for the vaccine, vitamins, gelatin, hormones and aspirin are dried. ठीक है, तो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे. ये जो है थर्मोलेबाइल, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि थर्मोलेबाइल्स का मतलब होता है थर्मल सेंसिटिव, यानी ऐसे सब्सटेंस जो टेम्परेचर की प्रेजेंस में खराब हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं थर्मोलेबाइल सब्सटेंस. तो स्प्रे ड्राइंग में हम लोग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट जो होता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है. ठीक है, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम है क्योंकि जो ड्राइंग का टाइम है वो 10 to 30 सेकेंड यानी सेकेंड्स में ड्राई करता है. तो जब टाइम ऑफ कांटेक्ट कम है तो आपके प्रोडक्ट के खराब होने के चांसेस भी कम है. हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल किसको बोलते हैं? जो मॉइस्चर्स को एब्सॉर्ब करते हैं. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए यूज किए. स्प्रे कंजीलिंग, ठीक है, स्प्रे कंजीलिंग जो है आपका, स्प्रे कंजीलिंग को हम लोग स्प्रे कूलिंग भी कहते हैं. तो स्प्रे कंजीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, अभी तक आप लोगों ने क्या यूज किया, हॉट एयर यूज किया है. तो हॉट एयर क्या, मॉइस्चर को इवापोरेट किया. स्प्रे कंजीलिंग में हम क्या करेंगे, कोल्ड एयर यूज करेंगे जो उसको क्या करेगा, फ्रीज कर देगा. तो ड्राई दोनों कंडीशन में हुआ. तो ये ड्राई हो गया, इसको स्प्रे कंजीलिंग बोले. जब आपने कोल्ड एयर इसके, इसलिए इसका नाम है स्प्रे कूलिंग. इट इज यूज्ड इन स्प्रे कोटिंग, ग्रेन्यूल को कोटिंग करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं. यानी हम लोगों ने ड्राइंग चैम्बर है, तो यहाँ पे हम लोग पाउडर इस तरह से, जिसका हमें ग्रेन्यूल्स बनाना है, इस पाउडर को इस तरह से हम लोग स्प्रे करते हैं. और एयर हम लोग ब्लो कराने की बजाय हम लोग यहाँ पे क्या, कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई करेंगे. तो जब कोटिंग सोल्यूशन इस तरह से स्प्रे के फॉर्म में आएगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, कोटिंग सोल्यूशन. और जैसे कोटिंग सोल्यूशन आएगा इसको ड्राई कर देंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा. वैक्सीन, विटामिन, जिलेटिन, हार्मोन्स, एस्प्रिन्स आर ड्राइड. तो थर्मोलेबाइल के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग इन सिस्टम्स को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मटेरियल्स को ड्राई करने के लिए. अब देखें, फॉर ड्राइंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट 3 टाइप्स ऑफ स्प्रे ड्रायर आर यूज्ड. स्टैंडर्ड ओपन साइकिल, एक्सट्रैक्ट एंड एड्रेलिन्स. एयर इज यूज फॉर द ड्राइंग, हम लोग यहाँ पे एयर यूज करते हैं ड्राइंग के लिए. एसेप्टिक ओपन साइकिल टाइप, एसेप्टिक का नाम ही है कि हम अपने एयर को फिल्टर करेंगे. तो एंटीबायोटिक्स, विटामिन, डेक्स्ट्रॉन, हार्मोन्स, एंजाइम्स के लिए यूज करते हैं. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर को पास करते हैं थ्रू हेपा फिल्टर. और हेपा फिल्टर का नाम है हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर सिस्टम, यानी एक फिल्टर है जिससे हम लोग एयर को क्या करते हैं, पास करते हैं. अब जो एयर मिलेगा आपको ये प्यूरिफाई होगा, जिसमें आपके माइक्रोब्स या पार्टिकुलेट मैटर नहीं होंगे. तो अब आपका प्रोडक्ट कंटामिनेट नहीं होगा. क्लोज्ड साइकिल टाइप, इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट फॉर ड्राइंग या टॉक्सिक सब्सटेंस, या जो फ्लेमेबल आइटम्स होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोज्ड साइकिल, जिसमें हम लोग एयर ना यूज करके नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एयर. ठीक है, तो ये 3 तरह के हम लोग यूज करते हैं स्प्रे ड्रायर. स्टैंडर्ड ओपन जो अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ ओपन साइकिल सिस्टम था, एयर यूज किया था उसमें. एसेप्टिक के लिए बस आपको याद रखना है कि हम लोग हेपा फिल्टर यूज करेंगे, यानी एयर को प्यूरिफाई कर लेंगे. और क्लोज्ड साइकिल में हम लोग इन्फ्लेमेबल आइटम्स हो, अगर हमारे पास कोई टॉक्सिक मटेरियल हो हमारे पास, तो उनके लिए हम लोग यूज करेंगे. और इसमें एयर की बजाय हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस. एडवांटेज देखा जाए इसका क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ड्राइंग टाइम लेस 10 to 30 सेकेंड्स, बहुत कम समय होता है, इसलिए हम लोग थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए इसको यूज करते हैं. ड्राइंग रेट हाई होता है इसका. फाइन ड्रॉपलेट्स मिलेगा आपको. लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफर होगा. प्रोडक्ट है यूनिफॉर्म एंड कंट्रोल साइज. डिसएडवांटेज इसका देखें तो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है. मटेरियल कैन कोट द वॉल ऑफ ड्राइंग चैम्बर एंड लो थर्मल इफिशियंसी. तो मेरे ख्याल से इसमें सारी चीजें आपको समझ में आ रही है. कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए कहा गया कि आप मटेरियल इन कर रहे हैं इधर से फीड इनलेट की तरह, ड्राइंग चैम्बर में ड्राई हो रहा है, साइक्लोन सेपरेटर से अलग होता जा रहा है, तो ये प्रोसेस रुक नहीं रहा है. ड्राइंग टाइम कम है, 10 से 30 सेकंड में हो जाता है, इसलिए थर्मोलेबाइल के लिए सुटेबल है. ड्राइंग रेट हाई है इसका. फाइन ड्रॉपलेट्स, लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर. तो स्टार्टिंग में ही बताया कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो ये आपका इससे सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो गया.
हम लोग प्रोडक्ट को यूनिफॉर्म एंड कंट्रोल साइज का बना सकते हैं। एटोमाइजर कंट्रोल करके हम लोग ड्रॉपलेट के साइज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसकी कि एटोमाइजर से हम लोग इसका साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सपेंसिव आपका है, मटेरियल कैन कोट द ड्राइंग ऑफ चैम्बर, यानी ये जो चैम्बर है जब स्प्रे होगा तो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ आपके मटेरियल यहाँ पे आपके क्या हो जाए, कोट कर दे आपके चैम्बर्स को। लो थर्मल इफिशियंसी, मोस्ट ऑफ हीट लॉस्ट इन एनवायरमेंट, यानी थर्मल इफिशियंसी थोड़ी इसमें कम होती है। कंप्लीट रिकवरी ऑफ मटेरियल इज डिफिकल्ट, ठीक है, कंप्लीट रिकवरी ऑफ मटेरियल इज डिफिकल्ट। अब देखिए कॉमन इंडस्ट्रियल सिस्टम पे एक डायग्राम अगर आप देखें यहाँ पे एक बनाया गया है स्प्रे ड्रायर का, अगर आप देखें तो यहाँ पे हेपा फिल्टर यूज किया गया है, यानी यहाँ पे हम लोग एसेप्टिक सिस्टम का जो आपका था वो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है कि प्रोसेस एयर हीटर है, यानी यहाँ पे फैन है, हम लोग यहाँ से एयर देते हैं। एयर देखिए हीटर से पास हो रहा है, तो अभी हीटर देखें जो ब्लू लाइन से ये कोल्ड है और ये हीटर से पास होते ही क्या हो गया, हॉट हो गया। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिक्विड है, पंप यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ पे एटोमाइजिंग गैस है जो न्यूमेटिक सिस्टम है, यानी एटोमाइजर ही है हमारा, ये एटोमाइजर है। तो लिक्विड पंप से पास, मतलब हाई प्रेशर से लिक्विड भेजा गया और एटोमाइजर के थ्रू जब पास हुआ तो देखिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ। इसी को ड्रॉपलेट्स हम लोग कह रहे हैं, इसी को स्प्रे कह रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने यहाँ पे भेजा है हॉट एयर, तो इसके चारों तरफ ये जो ड्रॉपलेट्स ऐसे हॉट एयर सराउंड कर जाएगा, और जैसे हॉट एयर सराउंड किया स्प्रे एयर का कांटेक्ट हुआ, आपका वाटर का इवापोरेशन हुआ, और होने के बाद ये कहाँ पहुंचाया, साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर में आने के बाद देखिए ये जो सिस्टम है यहाँ पे पाउडर प्रोडक्ट आपको मिला, पाउडर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और फाइन फिल्टर्स लगाए गए, इसलिए लगाए गए हैं कि साइक्लोन सेपरेटर में जो लार्जर पार्टिकल है वो तो आपको यहाँ मिलेगा, जो फाइनेस्ट पार्टिकल होते हैं, फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के थ्रू फिर चले जाएंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं जो फाइनेस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करेगा और एयर को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये आपका एक इंडस्ट्रियल सिस्टम पे आपका स्प्रे ड्रायर है, जो इंडस्ट्रियल स्केल पे इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है।